बंगाली बहू का मछली। ये कहानी किशनगंज नाम के गांव की है, जहां कमला अपने बड़े बेटे रमेश और उसकी पत्नी राधा के साथ रहती है। कमला का छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई के लिए शहर गया होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर ही होती है, जिसके कारण राधा हमेशा रमेश के साथ लड़ती रहती है। और एक दिन मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते। राधा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये हमारा ही परिवार है। ये सब सुनकर बड़े आए परिवार वाले। मैं तो ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि जब देवर जी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो मैं अपनी छोटी बहन तारा की शादी सुरेश से करा सकूं। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आता है और उसके साथ उसकी पत्नी सुमोना भी होती है। सुमोना एक बंगाली लड़की होती है। उसे देखकर, बेटा ये कौन है? माँ, वो बात ये है कि वो सुरेश कुछ भी बोलने में हिचक रहा होता है, पर राधा सब समझ जाती है। और आपको शहर पढ़ने के लिए भेजा था और आप ये सब गुल खिला रहे थे वहाँ। ये सब सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंगाली बहू का स्वागत भी नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सुरेश सुमोना को अंदर ले आता है। ये सब देखकर सुरेश और सुमोना दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों सुबह उठते हैं तो राधा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सुरेश और सुमोना दोनों बाहर निकलते हैं। सुनिए, अब मेरे बस का नहीं है आपके परिवार वालों की सेवा करना। मुझे अब अलग होना है। मैं इस बंगाली के साथ नहीं रह सकती हूँ। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ दिनों में वो अलग हो जाते हैं। राधा अपने पति के साथ दूसरे घर में चली जाती है। कमला इस सब का जिम्मेदार सुमोना को समझती है। इस वजह से वो सुमोना के साथ बुरा व्यवहार करती है। एक दिन, सुरेश, मेरा बहुत दिनों से मछली चावल खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए मछली चावल ला दूंगा। सुरेश अपनी माँ से छुपाकर सुमोना के लिए मछली चावल ला देता है। मछली चावल की सुगंध कमला के नाक तक पहुँच जाती है और कमला सुमोना के कमरे में चली जाती है और अपनी बंगाली बहू को मछली चावल खाता देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, इस बंगाली ने तो मेरे बेटे और इस घर का धर्म ही भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा बेटा बहुत दूर हो गए। तुम्हारी वजह से रिश्तेदारों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अपनी सास की बात सुनकर सुमोना को बहुत बुरा लगता है, पर कोई जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमोना के ऊपर आ जाती है। और एक दिन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं घर चला सकूं? सुमोना ये सब सोचते हुए बाजार में चल रही होती है। तभी उसे बाजार में मछली दिखाई देती है। उसे देखकर, क्यों ना मैं अपनी बंगाली स्टाइल में मछली चावल बनाकर बेचूं? मेरे हाथ के मछली चावल पर ही तो सुरेश का भी दिल आ गया था। ये सब सोचकर सुमोना कुछ मछली लेकर घर पहुंचती है और अपनी सास को अपने मछली चावल का काम शुरू करने के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर, ए बंगालन, तुझे मछली के अलावा और कोई काम करने का नहीं सूझा? माँ जी, मेरे हाथ के मछली चावल का कोई जवाब नहीं होता है। ये बनाना मैंने अपनी दादी से सीखा था। उसकी बात सुनकर, तू ये सब रहने दे। मैं अपने बड़े बेटे रमेश और राधा से कुछ मदद मांग लूंगी। कमला अपनी बड़ी बहू के घर जाती है। वहाँ जाकर सारी बातें बताती है।
अपनी सास की बात सुनकर। माँ जी, मेरे और आपके बेटे के पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बंगालन बहू को कहिए, अब कुछ काम करेगी। कमला दुखी मन से अपने घर के लिए चल रही होती है और अपने छोटे बेटे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। कमला के पैरों में चोट लग जाती है। वो जैसे तैसे घर पहुंचती है और उसकी चोट देखकर, माँ जी, ये चोट कैसे लग गई? ये सुनकर बिस्तर पर पड़ा उसका बेटा बोला। माँ, ये चोट कैसे लग गई? कमला के आंख में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी, माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरी बंगाली लड़की से शादी करने से दुखी है। माँ, प्यार तो ये पूछकर नहीं होता कि कौन कहाँ का है, बस ये हो जाता है। माँ, सुमोना एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। कमला फिर से कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद सुमोना रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि रसोई में तो कुछ नहीं है पकाने को। सुमोना दुखी होके रसोई में बैठ जाती है। तभी कमला जैसे तैसे रसोई में आती है और, मैं जानती थी कि रसोई में एक भी दाना नहीं है पकाने को। मैं पड़ोसी के घर से थोड़े चावल और दाल लाई हूँ, तू इससे खिचड़ी बना ले। एक बात और, तू कल से अपना काम शुरू कर लेना। ये सुनकर सुमोना अपनी सास के गले लग जाती है। कमला उसे अपना एक सोने का बूंदा देती है और कहती है, इसे बेचकर तू अपना मछली चावल का ठेला शुरू कर। सुमोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से कमला के गले लग जाती है। अगले दिन सुमोना बंगाली स्टाइल में मछली चावल बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर जाकर बेचना शुरू करती है। उसके मछली चावल की खुशबू से सभी उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगते हैं और उससे मछली चावल लेके खाने लगते हैं। सबको उसके मछली चावल बहुत पसंद आते हैं। ये सब देखकर, वाह, आज तो सारे मछली चावल बिक गए। कल से और ज्यादा मछली चावल बनाकर लाऊंगी। उसके बाद सुमोना अपने घर पहुंचती है और सारी बातें कमला और सुरेश को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर सुमोना अपना ठेला लेकर फिर से मछली चावल बेचने निकलती है और आज भी उसका सारा खाना बिक जाता है। कुछ ही दिनों में उसके मछली चावल पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अब वो वहीं पर एक किराए की दुकान लेके मछली चावल बेचने लगती है। और एक दिन, माँ, सुमोना, देखो, मैं एकदम ठीक हो गया। सुरेश की आवाज सुनकर दोनों भाग कर आते हैं और, मेरा बेटा तो ठीक हो गया। खुशी से सुमोना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और, ये सब मेरी बंगालन बहू के मेहनत से हुआ है। तेरा इलाज कराने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। इसके बाद सुरेश भी सुमोना के साथ दुकान में मछली चावल बेचने में मदद करने लगता है। कुछ महीनों में दोनों मिलकर शहर में भी एक दुकान खोल लेते हैं। सुरेश शहर की दुकानों में मछली चावल बेचता और सुमोना गांव में। कुछ ही दिनों में वो काफी अमीर हो जाते हैं और तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।